प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण से जो पढ़ने वाले हैं वो है अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनुस्वार है वो व्यंजन है, स्वर नहीं, लेकिन ये स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है। और स्वर में भी कौन सा, अ। देखेंगे अनुस्वार के उच्चारण में आ की ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। एक शब्द मिला आपको यहाँ शिरोरेखा। शिरोरेखा आप शायद जानते होंगे। शिरोरेखा का मतलब होता है कि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर कोई, हम कहते हैं कि लाइन खींच दी, तो जो लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं। इसका प्रयोग अ जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है, जैसे संभव। देखिए संभव का वर्ण विच्छेद किया हुआ है, आप देखेंगे स प्लस हम इसको तोड़ने के लिए क्या किया है, अ प्लस म, ठीक है, प्लस भ प्लस अ प्लस व प्लस आ। आप जो करते हैं शायद आप अच्छे से जानते हो, अगर नहीं भी पता हो आप एक गलती कर सकते हैं इसमें कि आप हर जगह अ प्लस म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नियम के अनुसार लगाया जाता है। देखिए आगे हम ऐसे कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए संचरण, देखिए इसमें अ प्लस न का प्रयोग हुआ है। संभव अ प्लस म का, संघर्ष में अ प्लस या का, अंग का, और संचयन में अ प्लस न का। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कैसे है, नियम जानेंगे कुछ। देखिए सबसे पहले नियम है हमारा पंचमाक्षर का नियम। जब किसी वर्ण से पहले, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण, जब किसी वर्ण से पहले, एक टेबल को देख लीजिए पहले, उसके बाद हम इस पे चलते हैं नियम पर। देखिए टेबल में क्या है, कवर, चवर, टवर, तवर, पावर, ये हमारे वर्ग होते हैं जिसमें हमारे जो व्यंजन है इनको डिवाइड किया गया है। देखिए क ख ग घ, अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ये दो जो आगे के हैं पाँच पाँच ही होते हैं, जो आगे के हैं ये भी व्यंजन ही हैं, तो आप पाँच ही याद रखेंगे। त थ द ध न प फ ब भ म, पवर्ग में, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 11 लावा, और ऊष्म व्यंजन जिनमें गर्म हवा निकलती है मुख से हमारे से, श श स ह, ठीक है। तो देखेंगे कि पंचमाक्षर में क्या लिखा हुआ है, जब किसी वर्ण से पहले, पंचमाक्षर का नियम देखेंगे पहला, जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का, जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण। देखिए इसमें पांच में कौन कौन सी हैं देखेंगे जरा। का वर्ग में देखिए लिखा हुआ है अंग, दूसरे में इया, तीसरे में अड़ा, चौथे में न, पांचवें में मा। इनको याद रखना है आपको, ये हमारे पंचमाक्षर, ठीक है, वर्ग के कौन से पंचमाक्षर। तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे हम, अनुस्वार का। अब देखेंगे, देखिए गंगा लिखा हुआ है, जिसको आप अशुद्ध मान रहे हैं, इस गंगा पर नज़र डालिए। आप देखेंगे कि दूसरा जो ग है, ग से पहले क्या आया है हमारा, अंगा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रहा था कि अगर उससे आपके जो वर्ण हैं उस वर्ण से पहले कौन क्या आ जाए, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जब देखिए गा कौन से में, का वर्ग में रखा हुआ है, और उसका पांचवा क्या है, अंगा, वो लगा हुआ है यहाँ पे। तो उसको हटाकर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है। हमने उसको हटा दिया और ऊपर बिंदी लगा दी। ऐसी ठंडा में भी वही है, संबंध में भी देख लीजिए, स आधम ब। अब देखिए माँ किस वर्ग का है, माँ है आपका पा वर्ग का, पा फ ब भ म, देखिए माँ लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिख रहा है कि, और उसके बाद वाला देखिए शब्द वर्ण क्या है, ब, ब भी इसी में हैगा, देखिए तीसरे पर बा है, तो उस पा वर्ग में दिया हुआ है बा, तो उससे पहले पंचमाक्षर लगा हुआ है। तो इन्होंने कहा है नियम के अनुसार पंचमाक्षर उसको वहाँ से हटा के अनुस्वार का प्रयोग करना है, तो वही प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए नियम क्या लिख रहा है, ऊष्म व्यंजन श श स, बोलने में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स बिल्कुल आगे से स, दूसरा होता है श, और एक बिल्कुल अंदर से बोला जाता है श। से पहले अनुस्वार की जगह बिंदु का प्रयोग थोड़ा गलत लिख गया, प्रयोग किया जाता है। इनसे पहले अनुस्वार की जगह बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे वंश, हंस, विध्वंस आदि, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा, अशुद्ध शब्द दे दिया जाएगा, या हो सकता है कुछ ऐसे शब्द का ग्रुप दे दिया जाए जहाँ से आपको अनुस्वार अनुनासिक वाले
शुद्ध शब्दों को अलग करना होगा, या हो सकता है कि आपको शब्द अशुद्ध दे दिया जाए और कहा जाए कि अनुस्वार का प्रयोग करके शब्दों को शुद्ध कीजिए, या हो सकता है कि आपको कह दिया जाए कि अनुनासिक का प्रयोग करके शब्दों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, अभी हम अनुस्वार को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अंक को ए और कै लिख दे और आपसे कह दे अनुस्वार लगाइए, तो आपको वहाँ बिंदी का प्रयोग कर रहा होगा शिरोरेखा के ऊपर की सही स्थान बिंदी का क्या होगा। ठीक है, ध्यान दें, हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न नासिक्य ध्वनियों, नासिक्य ध्वनियाँ आप जानते हैं नाक से निकलने वाली पंचम वर्ण जो दिया हुआ है हमारा अंग, या, ना, म, ठीक है, की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाए। संस्कृत में इनका वही रूप बना रहेगा, हिंदी में चेंज हो जाता है। देखिए संस्कृत के भी कुछ वर्ड लिखे मैंने, हिंदी के भी, ये दोनों ही सही हैं, बस फ़र्क इतना ही है हिंदी में इसका इस तरह से प्रयोग होता है, संस्कृत में जो लिखे हुए इन तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुस्वार का प्रयोग कब ना करें, कुछ नियम है जिसके अनुसार अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है हमें। यदि अनुस्वार के बाद यर अलावा ह आता है तो अनुस्वार का प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं किया जाता। यदि अनुस्वार की जगह उसका बिंदु रूप प्रयोग होता है तो शब्द शुद्ध हो जाता है। देखिए दोबारा से सुनिएगा क्या लिखा है, यदि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार आप समझ गए, ठीक है, के बाद यर अलावा ह आता है तो अनुस्वार का प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं किया जाता। अब आइए आप अशुद्ध शब्द पे। अशुद्ध शब्द में देखिए आ के ऊपर बिंदी और या लग रहा है। ठीक है, मैंने नियम में ये बोल रहा हूँ कि य र ल व जहाँ लगे हों और तब अनुस्वार का जो प्रयोग उसके मूल रूप में नहीं होगा, मतलब वहाँ पर उसका जो भी वर्ण आधा न आधा म जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसी अमान्य जो शुद्ध लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूं इससे पहले देखिए अनुस्वार लग रहा है लेकिन मुझे वो बिंदी नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि मेरा नियम है कि यारा लवाह के पहले अगर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचमा अक्षर आपको पता ही है आते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। यदि अनुस्वार के पश्चात कोई अनुस्वार है और उसके पश्चात कोई पंचमा अक्षर आ जाता है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कह सकते हैं हम डबल ना, डबल मा, डबल, ठीक है, डबल डबल वाले जो हो गए, क्योंकि भाई हमने क्या बोला, यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचमा अक्षर, और अनुस्वार कौन से हमारे हैं ही कोई पंचमा अक्षर वाले, मतलब अनुस्वार का जो प्रयोग वो इन्हीं के साथ होता है, तो वही बात हो गई कि अंगा, इया, णा, ना, मा, ठीक है, तो वही वर्ण हो गए, वही वर्ण फिर से रिपीट हो जाए उसके साथ में जहाँ डबल हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ डबल ही रहता है, वहाँ चेंज नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर आपने चेंज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। देखिए अन्न लिखा हुआ है शुद्ध में अन्न, अगर मैं यहाँ पर से एक ना को हटा के बिंदी लगा दूँ, अनुस्वार लगा दूँ तो अन्न जो गलत है। ठीक है, इसी तरह से ये लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए इसे। और जब किसी शब्द में सम उपसर्ग जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, जब किसी शब्द में सम उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े हैं, उपसर्ग प्रत्यय में हम सम उपसर्ग होता है हमारा, ठीक है, संसार लिखते हैं, सम प्लस सार लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो अनुस्वार का प्रयोग बिंदु रूप में ही किया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको कि सम प्लस कुछ भी शब्द है और हम सम को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर हम बिंदी का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे शिरोरेखा से ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुनासिक आता है आपका। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक उच्चारण में, अनुनासिक आप देखिए बोलते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है, वही होता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक उच्चारण में ध्वनियाँ मुख के साथ साथ नासिका द्वार को छूकर निकलती हैं। जो इसकी ध्वनि होती है जब हम इसको प्रयोग करते हैं और बोलते हैं मुख से, तो वो मुंह और नाक दोनों को हमारे टच करते हुए हमारी जो आवाज़ है वो निकलती है। अर्थात अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से साथ साथ निकलती है। इसे लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर दर्शाया जाता है। देखिए कुछ शब्द लिखे, गाँव, ठा, चांद, आन, आ रही है ना ध्वनि आपको, आन, ठीक है, आदि आप समझ ही गए होंगे इसको भी। अनुनासिक क्या होता है, कुछ बातें देखेंगे। अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगा दें, अनुनासिक की जगह अनुस्वार, तो शब्द में परिवर्तित शब्द हो जाते हैं, आप जानते भी हैं। देखिए उदाहरण भी लिखा है मैंने, बहुत अच्छे से आप इसे समझ लोगे। उदाहरण मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा है जो आप जानते हैं। देखिए एक जगह हंस लिखा हुआ है, एक जगह हंस लिखा हुआ है। हंस हो गया हंसने की क्रिया और हंस एक पक्षी हो गया अंतर एक जगह, जबकि अनुस्वार का प्रयोग है, एक जगह अनुनासिक का प्रयोग है। ठीक है, अनुनासिक का प्रयोग बिंदु रूप में
जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, चंद्र बिंदु का प्रयोग बिंदु रूप में कब होता है, वो बता रहा हूँ कि जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो। मतलब जब हमारी जो लाइन खिंची होती है शब्द के ऊपर, शिरोरेखा होती है, उसके ऊपर भी स्वर की मात्रा, कोई मात्रा लग रही हो, ठीक है, तो अनुनासिक का जो प्रयोग है बिंदु रूप में होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। कोई शब्द है और उसके ऊपर मात्रा लगी हुई है और हमें वहाँ अनुनासिक का प्रयोग करना था, तो हम वहाँ अनुनासिक का प्रयोग ना करके केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं। वो इसलिए हम कर लेते हैं क्योंकि एक जगह की वहाँ पे शॉर्टेज होती है, इसलिए हम उसका प्रयोग भी कर लेते हैं। अर्थात अनुस्वार के समान ही किया जाता है, जैसे हैं, मैं, में, कहीं, गौंद, भौंकना, पोगल, जोंक आदि। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये किस किस उससे बने हैं। हाँ देखिए, ह प्लस ए के ऊपर चंद्र बिंदु, मैं प्लस ए के ऊपर चंद्र बिंदु मैं। ठीक है, ये इनसे तोड़ा जाए तो यही होता है इसका। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। भौंकना का देखिए यहाँ पर किया है वर्ण विच्छेद, भ प्लस औ प्लस क प्लस अ प्लस न प्लस आ, ऐसी पोंगल का किया हुआ है, जोंक का किया हुआ है। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना होने पर, अगर देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखना, शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा नहीं है तो इसे चंद्र बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा। आंगन, आंख, अगर मात्रा होती तो फिर जैसे ऊँख लिखना है तो ओ और बिंदी लग जाती। अगर मानिए मात्रा है ही नहीं तो वहाँ आंख बिल्कुल सही लिखेंगे, हम बिल्कुल चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा अर्धचंद्राकार और अनुनासिक में अंतर। आपने देखा है कि एक अर्धचंद्राकार होता है और अनुनासिक में अभी बता ही चुका। अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदु होती है। अर्धचंद्राकार जिसमें ऊपर केवल चंद्र बना होता है लेकिन बिंदी नहीं होती है। इनमें अंतर क्या क्या है, इनको भी एक बार क्लियर कर लेंगे हम। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के बहुत से शब्द प्रयोग होते हैं। इनको बोलते समय इनकी ध्वनि आ और ओ के बीच की निकलती है। इसे दर्शाने के लिए अर्धचंद्राकार लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज आदि। इन शब्दों की ध्वनियाँ क्रमशः डा और डो, आ और ओ, का और को के मध्य की हैं। इनके उच्चारण के समय मुंह आधा खुला रहता है। इन्हें आगत भी कहा जाता है। समझ ही गए होंगे आप। जो अंग्रेजी के शब्द ऐसे जिसका हम हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं, देखिए हम डॉक्टर, ठीक है, तो इसमें हमारा केवल क्या बनता है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान रहे कि अर्धचंद्राकार का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए होता है, जबकि अनुनासिक हिंदी की ध्वनि है। क्लियर है, ये हिंदी की ध्वनि है। अर्धचंद्राकार का उच्चारण होठ को आधा गोलाकार बनाकर किया जाता है, जबकि अनुनासिक नाक और मुंह से उच्चारित होता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार का प्रयोग प्राय आ के साथ, जबकि अनुनासिक का प्रयोग अन्य स्वरों के साथ चंद्र बिंदु तथा बिंदु, मतलब चंद्र बिंदु अथवा अनुस्वार अथवा अनुनासिक दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे आप। उसमें चंद्र केवल चंद्र बनता है और इसमें चंद्र बिंदु बनती है, या हम बिंदु बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे कुछ हम। अर्धचंद्राकार आगत युक्त शब्द, ब्लॉक, कॉपी, डॉग, कॉलेज, कॉटेज, डॉक्टर। ठीक है, अनुनासिक युक्त शब्द, आंगला, उंगली, कटीला, चांद। ठीक है, कांजी, हाउस, गांठ, गांव आदि। मैं, है, होठ, पोगल, पोंगल, गोंद, बिंदी का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर थोड़ा सा मैंने और इसको ऐड किया है। अनुस्वार और अनुनासिका में क्या अंतर होता है। अनुनासिका स्वर है, अनुनासिक नासिका लिख गया, कोई फर्क नहीं है। अनुनासिका स्वर है, जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। देखिए चंद्र बिंदु जो होती है हमारा क्या होते हैं, स्वर होती है। ठीक है, ये ध्वनि प्रदर्शित करती है, स्वर होती है हमारी, लेकिन अनुस्वार केवल बिंदु है, तो वो हमारा क्या है, व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। मैं पहले भी बता चुका था। देखिए हंस और हर्ष का लिखा हुआ है, अंगना और अंगना का लिखा हुआ है। दोनों अंगना में देखिए फर्क है। एक स्वांग और स्वांग का लिखा हुआ है। ठीक है,
अब आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा आगे देखेंगे, अनुनासिका चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो हमारा अनुनासिका है, चंद्र बिंदु जो है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। मैं बदल के दिखा भी चुका था आपको कि उसको हमने अ प्लस मा, अ प्लस ना, उसमें परिवर्तित किया था। लेकिन अनुनासिका को क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जाता है जिसकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर ना लगी हों। समझ ही गए होंगे। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही करते हैं जिनमें हम क्या होता है, जो मात्राएं हैं शिरोरेखा के ऊपर ना लगी हों, जैसे अ, आ, उ, री। ठीक है। अगर इनमें से किसी की भी मात्रा एक ही नहीं दी है, किसी की भी मात्रा लग जाती है, तब हम केवल फिर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, मतलब बिंदी का प्रयोग करते हैं, पूरा अनुनासिक नहीं लगाते चंद्र बिंदु। ठीक है। उदाहरण के रूप में हस, चांद, पूंछ। ठीक है। शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद, कोम्पल, जबकि अनुसार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। अनुस्वार तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। समझ गए होंगे आप। और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है, आपके अभ्यास कार्य है, वो मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ। आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।